हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 23 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और आज इसमें हम सीखने वाले हैं सूक्ष्म जीवों के बारे में। हालांकि ये पाठ हमने पहले भी पढ़ लिया और समझ लिया है, लेकिन अब ये उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, उसकी रिवीजन हो रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं। उन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। तो सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा, और इतना छोटा कि वो हमें इन नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता। इसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। हमारे आसपास अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं जो कि हमें ऐसे नजर नहीं आते। सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, चलिए जानते हैं। तो इनके नाम आप अच्छे से याद कर लेना, कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। मतलब जीवाणु है ना, क्या नाम है इसका, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। फिर से बोलूं, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। अब आपको बताऊं कि विषाणु भी बहुत छोटे जीवों जैसे ही होते हैं, लेकिन वे अन्य सूक्ष्म जीवों की तरह नहीं होते। विषाणु केवल अपने मेजबान में ही जीवित होते हैं। ये मेजबान का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर वो होते हैं। इसके अलावा वे निर्जीव होते हैं। और एक विषाणु जो आजकल फैला हुआ है उसके बारे में तो जानते हैं ना, वो है कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19, जो कि इतना ज्यादा फैला हुआ है और वो हमारी जान पे बनाया। और यहाँ पर जो तस्वीर भी देख रहे हो ना वायरस की, ये कई गुना बड़ी करके दिखाई हुई है, तब जाके वो नजर आ रहा है। क्योंकि विषाणु भी बहुत छोटा जीव होता है, वो हमें ऐसे नजर नहीं आता, लेकिन ये केवल उसी में ही जिंदा रहता है जिसके अंदर वो होता है। समझ रहे हैं, इसके अलावा तो वो निर्जीव होता है। फिर ये सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं, जिसमें बर्फीली ठंडी जलवायु से लेकर गर्म झरनों, रेगिस्तान से लेकर दलदली भूमि तक शामिल है। ये मनुष्यों सहित जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। अब आपको समझ में आया कि कहाँ कहाँ पर ये रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि अन्य स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर चित्र के जरिए भी दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ पर ये होते हैं, गर्म झरनों में, रेगिस्तान में, बर्फीली जलवायु में और मिट्टी के अंदर, और यहाँ तक कि मनुष्यों सहित जानवरों के शरीर के अंदर भी ये पाए जाते हैं। तो चलिए अब स्वयं को जांचने के लिए कुछ आसान से प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं और इनके नाम लिखिए। देखिए, सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं। उन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। और इनके नाम निम्नलिखित हैं, जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। फिर प्रश्न नंबर 2 है कि सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं या उपयोगी। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए, कुछ सूक्ष्म जीव उपयोगी होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस, याद है ना, और यीस्ट। ये दही जमाने, ब्रेड बनाने इत्यादि के काम आते हैं। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव हानिकारक भी होते हैं, जैसे कि कवक, जो कि हमारे भोजन को खराब कर देते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है कि विषाणुओं को सूक्ष्म जीव क्यों नहीं कहते हैं। देखिए, विषाणु भी बहुत छोटे जीवों जैसे ही होते हैं, लेकिन वे अन्य सूक्ष्म जीवों की तरह नहीं है, क्योंकि विषाणु केवल अपने मेजबान में ही जीवित होते हैं। इसके अलावा ये निर्जीव होते हैं। और उसके बाद प्रश्न नंबर 4, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। बहुत आसान है। सूक्ष्म जीव गर्म झरने से लेकर रेगिस्तान, बर्फीली जलवायु तथा मिट्टी इत्यादि में रहते हैं, और यह मनुष्य तथा जानवरों के शरीर में भी पाए जाते हैं। अब आपको समझ में आया। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे चैनल के साथ जुड़ोगे ना, तो आपको सारे वीडियोस के लिंक एक साथ मिल जाएंगे, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। लेकिन याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।